हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो पार्ट 6 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ ही में अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं उन सारी वीडियोस को आप जरूर एक बार देखना, क्योंकि वो सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, तो उसे आप जरूर देखना। तो चलिए आज के वीडियो में लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल पूरे लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। कह रहा है कि इरिक को कब इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर इसे कब इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1961, 1963, 1966 या 1967। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इरिक को इस्टेब्लिश किया गया तो 1966 को इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये जो इरिक है एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, ये क्या है, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडेक्सिंग डेटाबेस टू एजुकेशनल रिलेटेड लिटरेचर। यानी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर हैं उनका ये एक डेटाबेस के उनके डेटाबेस को ये क्या करता है, इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है, यानी इंडेक्स बनाकर ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वाइडली यूज करने जाने वाला इंडेक्सिंग डेटाबेस है। किसके क्षेत्र में, तो एजुकेशनल रिलेटेड लिटरेचर के क्षेत्र में, जिसे 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसे सपोर्ट किया जाता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ऑफिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के द्वारा इसे सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो यूएस का डिपार्टमेंट है एजुकेशनल ऑफिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन ऑफिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के द्वारा एक डिपार्टमेंट है यूएस का, शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इरिक को याद रखना है, एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर 1966, और एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेट पेपर्स इज रिलेटेड टू। तो कह रहा है कि इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेट पेपर किससे रिलेटेड है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, बिब्लियोथेक नेशनली डी फ्रांस है, या नेशनल लाइब्रेरी इंडिया है। तो इंडिया ऑफिस आपको याद होगा शायद, इंडिया ऑफिस कहाँ है, तो इंडिया ऑफिस लंदन में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेट पेपर, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये है ब्रिटिश लाइब्रेरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये है क्या, तो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन लंदन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द प्री 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि 1947 के पहले जो इंडिया में गवर्नमेंट थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो भी रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स इस जगह पर रखे गए हैं। ठीक है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव में रखे गए हैं। फिर कह रहा है कि द ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स आर कम्प्लीमेंटेड बाय द डिपॉजिट ऑफ प्राइवेट पेपर्स रिलेटिंग टू द ब्रिटिश एक्सपीरियंस इन इंडिया। ब्रिटिशर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी एक्सपीरियंस इंडिया में किया और उसके जो भी दस्तावेज हैं, जो भी रिकॉर्ड्स है, उन सबको कहाँ पर रखा गया, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपको याद रखना है, इसका ऑफिस ये कहाँ पर, ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे गए हैं। और ये जितने भी इंडिया जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ब्रिटिशर के रिकॉर्ड है जो भी इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खासकर, तो वो सारे वहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू कोलिस CUCOLIS क्यू कोलिस क्या है, करेंट कॉन्टेंट्स फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय। ये किसके द्वारा पब्लिश होता है, क्यूकोलिस, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, या मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये होता है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा क्यूकोलिस करेंट कंटेंट्स फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पब्लिश होती है। और अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, 1993 में अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च स्कॉलर्स जनरली प्रिफर, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह के इंफॉर्मेशन को प्रीफर करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को करते हैं, सेकेंडरी को करते हैं, टर्शरी को करते हैं, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को करते हैं। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, वहाँ से वो ऑथेंटिक हम लोग को मिलता है, और हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में चाहिए होता है। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है पाथ फाइंडर्स आर बेसिकली, पाथ फाइंडर्स क्या होता है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, बायो बिब्लियोग्राफीज है, इंडेक्सेस है, या बुलेटिन्स है।
तो पाथ फाइंडर मतलब ये रास्ता को फाइंड करने वाला। तो ये क्या है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। बेसिकली क्या है, ये सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है उनका एक बिब्लियोग्राफी तैयार किया जाता है, वही क्या कहलाता है, पाथ फाइंडर कहलाता है। और ये करता है क्या, हेल्प करता है, मदद करता है टू बिंग अ रिसर्च इन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट एरिया। किसी भी खास टॉपिक पर, किसी भी खास सब्जेक्ट पर जो रिसर्च करने का जो एक रास्ता प्रदान करता है, वो करता है क्या, पाथ फाइंडर। ये जो पाथ फाइंडर, इसको प्रोड्यूस किया गया है बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, और इसे ट्रेसर बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेसर बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया है पाथ फाइंडर, जो कि क्या है, एक सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। नेक्स्ट है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, CAS केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस कब स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, 1906 में, 7 में, 8 में या 9 में। सो इसे किया गया था, आप सबको पता है 1907 में किया गया था, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस को स्टार्ट किया गया था। तो ये जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है, ये क्या है, इज अ डिवीजन ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का एक डिवीजन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है, और इट इज़ अ सोर्स ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन स्टार्टेड एज वीकली इन 1907 में इसे वीकली स्टार्ट किया गया था, जिसमें केमिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है, एंड इट्स प्रिंट पब्लिकेशन सीज्ड सिंस जनवरी 2010। और 2010 में इसका जो प्रिंट पब्लिकेशन पहले होता आता था उसको बंद कर दिया गया। एंड CAS database are available by two principal data system, STN Scientific and Technical Information Network and SciFinder started since 2008। इसका जो CAS का जो डेटाबेस है वो दो डेटाबेस से मिलकर काम करता है, दो डेटाबेस में है, एक है STN है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, और एक है SciFinder जिसे 2008 में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, आपको याद रखना है। 1907 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 1907 में स्टार्ट हुआ, वीकली हुआ, और प्रिंट पब्लिकेशन 2010 में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रिंट वर्जन ऑफ मेश, MESH मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग वाज डिसकंटिन्यूड सिंस। कब MESH कब जो प्रिंटेड वर्जन था उसको बंद कर दिया गया, तो 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में या 10 में। जिसे किया गया था 2007 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो ये जो मेश है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग इज अ कंप्रिहेंसिव कंट्रोल वोकैबुलरी फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग जर्नल आर्टिकल्स एंड बुक्स इन द लाइफ साइंस। यानी लाइफ साइंस के क्षेत्र में ये क्या करता है, एक कंट्रोल वोकैबुलरी है, एक इंडेक्सिंग जर्नल आर्टिकल है, और एंड बुक्स इन द लाइफ साइंस। ठीक है, और यानी जो भी लाइफ साइंस के क्षेत्र में जो भी बुक्स है, जो भी जर्नल आर्टिकल्स है, उनके इंडेक्शन करने में मदद करता है, ये मेश करता है, एक कंट्रोल वोकैबुलरी है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटेड एंड अपडेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NLM के द्वारा इसे अपडेट किया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। और इसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया तो वो फ्रैंक वी रॉजर्स के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। एंड NML डायरेक्टर इन 1916, और ये 1960 में NML के डायरेक्टर भी थे। It is used by the Medline PubMed article database and by NLM catalog for book holding। ये कौन से डेटाबेस को यूज़ करता है, तो आपको याद रखना है Medline PubMed। ठीक है, Medline PubMed इस डेटाबेस को यूज़ करता है। The early printed version of MESH was discontinued 2007 and MESH is now available online only। तो 2007 में पहले ये प्रिंट वर्जन आता था, 2007 के पहले तक, 2007 के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब ये सिर्फ MESH ऑनलाइन ही अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या क्या है कि मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग MESH जो है वो क्या है, NLM के द्वारा क्रिएट किया गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा क्रिएट किया गया। ये कंट्रोल वोकैबुलरी है, और 2007 में इसका प्रिंट वर्जन को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, और इसका जो डेटाबेस है वो मेडलाइन और पबमेड है, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो फ्रैंक वी रॉजर्स है। ओके, डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। साइंस एब्स्ट्रैक्ट को पहली बार पब्लिश कब किया गया, तो 1896 है, 1897 है, 98 है या 99 है। तो 98 में, 1898 में साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स को पहली बार पब्लिश किया गया। तो ये जो है द फर्स्ट इशू ऑफ साइंस एब्स्ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1898। 1898 में पहली बार से पब्लिश किया गया बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, IEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के द्वारा इसे पहली बार पब्लिश किया गया। अब इसका नाम चेंज होके हो गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, IET। ठीक है, सिंस 1967 इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू साइंस एब्स्ट्रैक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय INSPEC, a major indexing database of scientific and technical literature। पहले
सड़सठ से क्या होता है गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस जो है टू साइंस एब्स्ट्रैक्ट हैज बी प्रोवाइडेड बाय इंस्पेक्ट के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाने लगा, जो कि इंस्पेक्ट है क्या, एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है, किसके लिए, तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर, इन साइंस के फील्ड में, टेक्निकल के फील्ड में ये इंडेक्सिंग डेटाबेस है इंस्पेक्ट। इसे डेवलप किया गया बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET के द्वारा ही किया गया 1967 में। इंस्पेक्ट डेटाबेस इज अवेलेबल थ्रू इबिस्को होस्ट, और इंस्पेक्ट का जो डेटाबेस है वो अवेलेबल किसके थ्रू है, तो इबिस्को होस्ट के थ्रू इसका डेटाबेस को अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, इसे जब पब्लिश किया गया 1898 में किया गया, IEE के द्वारा किया गया है। ठीक है, और 1967 से क्या हुआ, ये इंस्पेक्ट के डेटाबेस के साथ मर्ज होके ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, अब है मेडलार्स वॉज लॉन्च बाय, मेडलार्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी या ब्रिटिश लाइब्रेरी। तो मेडलार्स है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मेडलार्स क्या है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, जिसे लॉन्च किया गया NLM के द्वारा 1964 में किया गया, जो कि एक कंप्यूटराइज्ड बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सिस्टम है। मेडलार्स इज सिंपली कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ इंडेक्स मेडिकस, इंडेक्स मेडिकस जो था 1879 में शुरू किया गया, तो उसी का ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्म था मेडलार्स, और जो कि 1971 में जिसे मेडलाइन कर दिया गया। जब ये ऑनलाइन वर्जन में आ गया तभी इसे नाम पड़ गया मेडलाइन, जिसका मतलब था मेडलार्स ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मेडलार्स है जिसे लॉन्च किया गया NLM के द्वारा 1964 में, जो कि एक कंप्यूटराइज्ड बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिकल रिट्रीवल सिस्टम है। और ये जो मेडलार्स है वो क्या है, इंडेक्स मेडिकस का ही कंप्यूटराइज फॉर्म है, जो कि 1879 में किया गया है, और 1971 में इसे ऑनलाइन कर दिया गया, तब इसका नाम पड़ गया मेडलार्स से मेडलाइन हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट इज ओरिएंटेड टू सर्व ए स्पेसिफिक ग्रुप इट इज कॉल्ड, क्या कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट है वो किसी खास स्पेसिफिक ग्रुप को की तरफ झुका होता है, मुड़ा होता है, ओरिएंटेड होता है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, किस तरह के एब्स्ट्रैक्ट को उसे क्या कहा जाता है, तो ये सिलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट है, इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, या क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो ये है सिलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी जब कोई एब्स्ट्रैक्ट किसी की तरफ झुका होता है, किसी खास स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ, किसी खास टॉपिक पर झुका होता है, तो वो क्या कहलाता है, सिलेंटेड एब्स्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है द बुक इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड इन 1990 वॉज, कह कि एक बुक है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, इसे पब्लिश किया गया था 1990 में पब्लिश किया गया था। तो इसका पब्लिशर कौन है, ठीक है, सो पहला है कि फेसेट पब्लिकेशन है, ESS पब्लिकेशन है, एशिया पब्लिशिंग हाउस है, ABC पब्लिशिंग हाउस है। तो जो इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है इसे पब्लिश किया गया था ABC पब्लिशिंग हाउस के द्वारा किया गया था। तो ये जो बुक है इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, इसे रिटर्न किया गया, लिखा गया है SR रंगनाथन के द्वारा, जिसे पब्लिश किया गया 1990 में, और इसके पब्लिशर है ABC पब्लिशिंग हाउस। Then next question is the coverage of which database extensively in the field of physics, computer, mechanical engineering। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो डेटाबेस है जो प्रोवाइड करता है वो कौन है, तो वो है इंस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडेक्स ट्रांसलेशनम इज अ वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ ट्रांसलेशन। इंडेक्स ट्रांसलेशनम एक वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी है, ट्रांसलेशन प्रोवाइड करने वाले बिब्लियोग्राफी है। ये किसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती है, तो पीरियोडिकल आर्टिकल्स के, बुक्स और पीरियोडिकल आर्टिकल दोनों का, या पेटेंट्स का। तो ये करता है क्या, बुक्स का, जितने भी बुक्स हैं उनको ट्रांसलेशन करने का काम ये बिब्लियोग्राफी करती है, जिसका नाम है इंडेक्स ट्रांसलेशन। सो ये इंडेक्स ट्रांसलेशन में ये यूनेस्को का डेटाबेस है, बुक ट्रांसलेशन करती है, और बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स विथ नो सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट। इसे स्टार्ट किया गया था द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसलेशन 1932 में। लीग ऑफ नेशन जो यूनाइटेड नेशन है उनका जो पहला नाम था लीग ऑफ नेशन। फिर 1947 जब यूनाइटेड नेशन बना तो ये इसके द्वारा फिर किया जाने लगा, एंड द यूनेस्को वाज असाइन द इंडेक्स, और यूनेस्को को बाद में दे दिया गया इसको इंडेक्स को असाइन करने के लिए। एंड 1979 द रिकॉर्ड्स वर कंप्यूटर, और 1979 में इस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडेक्स ट्रांसलेशन क्या है, यूनेस्को का डेटाबेस है जो कि बुक ट्रांसलेशन करती है, और इसको 1932 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1946 में फिर इसे यूनेस्को को दे दिया गया, और 1979 में इसके रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए।
और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना। और जितने भी वीडियोस हैं पहले वाली वीडियोस, उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखो, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो उसको भी आप करते रहना। और साथ ही में आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच।